नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ नैनीताल की टॉप 20 प्लेसेस 20 खास जगह जहाँ पर आप अपनी छुट्टियाँ बिताने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आ सकते हैं। नैनीताल जो उत्तराखंड ही नहीं देश विदेशों में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर सरोवर नगरी नैनीताल जो बरबस ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। देश विदेश से सैर सपाटे के लिए आने वालों की पहली पसंद है नैनीताल। नैनीताल आने के लिए 2 रूट हैं। पहला दिल्ली वाया बाजपुर कालाडूंगी होते हुए नैनीताल और दूसरा दिल्ली से रुद्रपुर हल्द्वानी होते हुए नैनीताल। कालाडूंगी व हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी लगभग बराबर 35 किलोमीटर की दूरी है। और आप जब पहुंचेंगे तल्लीताल बस स्टेशन, तल्लीताल बस स्टैंड से टैक्सी द्वारा आप पहुंच सकते हैं मल्लीताल पहुंचते ही आप माँ नैना देवी दरबार में अवश्य आएँ। माँ नैना देवी के मंदिर में माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। नैनीताल नैना देवी प्रांगण। यदि दोस्तों आपको स्नोफॉल देखनी है तो आप जनवरी दिसंबर लास्ट वीक से मार्च प्रथम सप्ताह के मध्य यहाँ पर स्नोफॉल होती है। संभवतः आपको ये नज़ारे देखने को मिलें तो आप दिसंबर लास्ट वीक से मार्च फर्स्ट वीक के मध्य इस तरह स्नोफॉल के नज़ारे संभवतः देख सकते हैं। नैनीताल स्नोफॉल के दौरान नैनीताल जिसके एक छोर को तल्लीताल तो दूसरी छोर को मल्लीताल कहा जाता है। नैनी झील की शान, नैनीताल की शान नैनी झील और इसके पास ही बैंड स्टैंड जहाँ पर चाय की चुस्की के साथ आप नैनी झील का दीदार कर सकते हैं। यहाँ पर नौकायन कर सकते हैं, नौकायन का आनंद ले सकते हैं आप यहाँ पर। पैडल बोट से भी आप नौकायन का आनंद लेते हुए शहर की खूबसूरती को निहार सकते हैं। और पंत पार्क में शाम को घूमना बड़ा अच्छा लगता है। इसी के नज़दीक तिब्बती मार्केट जहाँ के मोमोज, सोनम के मोमोज काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आप अपने कपड़े, बैग्स आदि ले सकते हैं और यह है तिब्बती मार्केट जहाँ पर आप व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। ये मल्लीताल बड़ा बाज़ार जहां आप अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ पर मल्लीताल बड़ा बाज़ार। और दोस्तों यदि आप स्नो व्यू आते हैं तो रोपवे से आते हैं तो ये आपको झील का विहंगम दृश्य दिखाई देगा और शहर का भी बहुत सुंदर नज़ारा आपको दिखाई देगा रोपवे से। और वहाँ से स्नो व्यू से आपको दर्शन होंगे हिमालय के। स्नो व्यू के समीप ही हिमालय दर्शन, जहाँ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में साफ मौसम होने पर हिमालय कुछ इस तरह दिखता है। नैनीताल से कुछ आगे किलवरी दूरी पर स्थित किलवरी, यह स्थान छुट्टियां बिताने और अति शांतिपूर्ण व रमणीय स्थल है। यहाँ पर अनेक छोटे बड़े प्राकृतिक जल स्रोत देखने को मिलेंगे और यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर पर्यटकों के ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर वन विभाग का विश्राम गृह भी है जहाँ पर पर्यटकों के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की गई है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये स्थान। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ पर कॉटेजेस बने हुए हैं, पार्किंग की व्यवस्था भी है और बहुत सुंदर कॉटेजेस यहाँ पर बने हुए हैं पर्यटकों के ठहरने के लिए। एक बार यहाँ पर अवश्य आएँ। और किलवरी से कुछ आगे पंगू के आगे छोटे बड़े गांव सौड़, बगड़,
जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। और यदि आप रामनगर रोड पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वुडलैंड वाटरफॉल। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक जल स्रोत का आनंद और ठंडे पानी का आनंद ले सकते हैं आप। ये नैनीताल से रामनगर रोड पर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर वुडलैंड वाटरफॉल आप देख सकते हैं। और इसी के समीप ही बटरफ्लाई गार्डन है, जहां आप आनंद ले सकते हैं। सरिता ताल और उसके आगे खुरपा ताल का प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। और यदि आप रामनगर जाना चाहें, रामनगर में विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां आपको दीदार होंगे अनेक वन्य जीवों के, बाघ, शेर, हाथी, टाइगर, और यहीं गर्जिया माता का मंदिर और प्रसिद्ध हनुमान धाम। दोस्तों, यदि आप टिफिन टॉप जाते हैं तो यहाँ पर घुड़सवारी का आनंद लें और दीदार करें शहर के। और झील का कुछ भाग यहाँ से दिखाई देता है, हिमालय दर्शन। यदि आप पैदल चलने के शौकीन हैं और पैदल चल सकते हैं तो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक पर अवश्य जाएं। यहाँ से शहर का विहंगम दृश्य दिखता है। अप्रैल मई के माह में जहाँ मैदानी क्षेत्रों में एक और बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो यहाँ का सुहाना मौसम पर्यटकों को बहुत भाता है। यहाँ जंगलों में बुरांस के फूल नैनीताल की शोभा को और बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर फूलों से लकदक पेड़ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, बुरांस के फूल, जिनका जूस काफ़ी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नैना पीक से ऐसा नज़ारा शहर का आपको देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, आप चलते हैं भंवाली। भंवाली फलों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। यहाँ से रानीखेत, अल्मोड़ा, हल्द्वानी आदि जगहों को, मुक्तेश्वर आदि जगहों को टैक्सी, बस आदि जाती हैं। भंवाली से रानीखेत अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज का आश्रम कैंची धाम, जहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और भंवाली के समीप ही श्यामखेत चाय बागान, जिसकी चाय का निर्यात देश विदेशों में होता है। और यहाँ की चाय का आनंद लें और शुद्ध वातावरण का आनंद लें। बहुत ही बढ़िया स्थान श्यामखेत चाय बागान। और अब हम आ गए हैं सात ताल। यहाँ पर अनेक छोटी बड़ी दुकानें, जहाँ पर आप स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं और दीदार कर सकते हैं यहाँ की सात ताल की खूबसूरत झील। यहाँ पर कई एडवेंचरस एक्टिविटीज़, कायाकिंग और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान सात ताल। भीमताल से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर सात ताल। और हम हैं इस वक्त नल दमयंती ताल में। नल दमयंती ताल बहुत ही सुंदर स्थान, शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नल दमयंती ताल के दीदार आपको होंगे। भीमताल के समीप ही है ये नल दमयंती ताल। और अब हम आ गए हैं गरुड़ ताल में। बहुत ही गहरी झील और बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गरुड़ ताल। यहाँ का शांत वातावरण और ये अगर आप सात ताल को जाने वाली सड़क से देखते हैं। और हम हैं अभी भीमताल।
भीमताल जो नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और यदि आप यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हैं तो आप यहाँ पर होटल पार्किंग आदि की सुविधा है। नौकायन का आनंद लें, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ का आनंद लें। और अब मैं आपको दिखाऊंगा भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नौकुचिया ताल, जो कि 9 कोणों में फैली हुई चौड़ी झील है। नौकायन और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए प्रसिद्ध नौकुचिया ताल। और ये ब्रिटिशकालीन बिल्डिंग राजभवन नैनीताल में आप ज़रूर देखिए। नैनीताल का जू, जहाँ पर वन्य जीवों के दीदार होंगे आपको, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो इसमें रह गए हैं वो मैं आपको अपनी आने वाली अगली वीडियो में अवश्य दिखाऊंगा और इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक आप सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। धन्यवाद।